नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में जब से शातिर केजरी की सरकार गई है तो इसके घोटालों की जांच और खुलासे लगभग रोज हो रहे हैं। तो शिक्षा घोटाला जो 12,000 के लगभग स्कूलों में कमरों का निर्माण किया गया, उसकी जांच तो पूरी हो गई है और उसमें सत्येंद्र जैन से 6 जून को पूछताछ हुई थी। 9 तारीख को शिक्षा विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, लेकिन सिसोदिया गायब हो गया। सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य हैं। मेरा शेड्यूल पहले से ही 6 तारीख के लिए लगा हुआ 9 तारीख के लिए लगा हुआ था, तो मैं आज एसीबी के दफ्तर नहीं आ पाया। तो जिस व्यक्ति का शेड्यूल इतना बिजी हो, पहले से ही कार्यक्रम लगे हों, तो जब एसीबी का समन मिला था उसके पश्चात ही उसने लेटर जारी क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर सत्येंद्र जैन से 6 तारीख को एसीबी के अधिकारियों ने क्या सवाल पूछे, और जो सवाल पूछे लगभग वही सवाल मनीष सिसोदिया से भी पूछे जाने थे। इसी वजह से मनीष सिसोदिया गायब हो गया और अब एसीबी ने 20 जून के लिए सिसोदिया को समन भेज दिया है। अगर ये व्यक्ति अपने गुरु की तरह, जो इसका गुरु है, जिस क्लास के जिस स्कूल में ये पढ़े हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की डिग्री लिए हुए हैं, नौटंकी की डिग्री लिए हुए हैं, केजरीवाल गुरु, उसी की तर्ज पर अगर एसीबी के समन को ये नजरअंदाज करेगा तो तीसरे समन से पहले इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि 800 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जो निर्माण कार्य तय किया गया था, उसका खर्चा इन्होंने 8,000 रुपए वर्ग फुट का दिखाया है, उसका भुगतान किया है। और इनका जो पीडब्ल्यूडी मंत्री था सत्येंद्र जैन, और जेल मंत्री भी था, जो जेल में मसाज कराता हुआ पकड़ा गया था, उसने सीधा सीधा सिसोदिया और केजरीवाल को फंसा दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि मेरे से जो आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये घोटाला या जिस बारे में आप जानकारी कर रहे हो, तो ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और इसका मुखिया मनीष सिसोदिया है। मेरे पास जो पूरा स्कूलों से निर्माण के लिए बजट बनाकर भेजा गया, मैंने तो उसी को सैंक्शन किया है। क्योंकि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन हुआ करते थे शातिर केजरी की सरकार में। तो सत्येंद्र जैन ने सीधा हमला केजरीवाल पर तो नहीं किया, लेकिन सिसोदिया पर कर दिया कि शिक्षा विभाग ने बजट बनाया था और मेरे पास अप्रूवल के लिए भेज दिया, मैंने तो उसी हिसाब से कार्य करवाया है। लेकिन जो कार्य हुआ है वो दोयम दर्जे का हुआ है और भुगतान 10 गुना ज्यादा कर दिया गया है। किनको कर दिया गया है? वो ठेकेदार जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था नौकरी के नाम पर, इसमें आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए। 80-80 हजार रुपए प्रति माह की उनको सैलरी दी गई। तो क्या दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं उनमें आर्किटेक्ट नहीं थे? इनसे सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। उसके बाद सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है,
बजट घटा भी सकती है, बजट बढ़ा भी सकती है। और सरकार के मुखिया केजरीवाल ने शिक्षा विभाग में क्रांति लाने के लिए यह कदम उठाया था कि बच्चों की जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो अच्छे वातावरण में मिलनी चाहिए। बातें इतनी लच्छेदार ये करते हैं। एसीबी के अधिकारियों के सामने इससे 38 सवाल पूछे गए थे सत्येंद्र जैन से, तो कहता है मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। अब एसीबी के अधिकारियों ने इसे एक लिस्ट थमा दी है कि सत्येंद्र जैन अगली बार जब बुलाया जाएगा आप इन फाइलों के साथ, इन कागजों के साथ हाजिर हों। तो सत्येंद्र जैन कहता है कि मुझे तो ज्यादा कुछ याद नहीं है। सरकार का मुखिया अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही स्कूलों में कमरों का निर्माण कार्य हुआ। तो जहां सिसोदिया को फंसाया वहीं अरविंद केजरीवाल को भी फंसा दिया गया है। अब शराब घोटाला जिस तर्ज पर किया गया, एक बोतल पर एक बोतल फ्री बांटी गई दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए। इन लोगों ने राशन फ्री नहीं किया, एक दूध की थैली पर एक दूध की थैली फ्री नहीं की, इन्होंने फ्री की शराब। तो ऐसे ही 800 रुपए वर्ग फुट का जो इन्होंने बजट बनाया था स्कूलों के कमरे के लिए, वो बजट बढ़ाकर इन्होंने 8,000 रुपए वर्ग फुट कर दिया। पैसा किनको गया? आम आदमी पार्टी के ठेकेदारों के पास। तो केंद्रीय जांच जो सतर्कता आयोग है उसने ये जांच की और जिसे सीवीसी कहा जाता है उसने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 10 गुना रेट बढ़ाकर घोटाला किया गया है। जो सीएजी रिपोर्ट होती है, 12 सीएजी रिपोर्ट ये लोग दबा कर बैठे थे। दिल्ली शराब घोटाले की उजागर हो गई है। और जो स्कूलों में कमरों का निर्माण हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट भी यही कह रही है। जब दिल्ली की विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसमें इस घोटाले की सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी तो ये लोग बच नहीं पाएंगे। इंतजार किस चीज का है? दिल्ली की विधानसभा के मानसून सत्र का। तो केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो और मनीष सिसोदिया हो, इनके साथ लपेटे में आएगी आतिशी, क्योंकि आतिशी सारा कार्य देखती थी मनीष सिसोदिया का। जो समिति बनाई गई थी कमरे बनाने के लिए उसमें आतिशी का भी नाम है। तो जो बैठकें हुआ करती थी इनकी, बैठकें कैसी हुआ करती थी? अरविंद केजरीवाल के निवास पर, यानी कि शीश महल पर। उस शीश महल के अंदर कितने लोग हुआ करते थे? अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और आतिशी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है। ये सीवीसी की जांच में लिखा हुआ है। तो ये 4 लोग बजट को अप्रूवल कर देते हैं, पैसा बांट देते हैं। तो ये नायाब तरीके ढूंढता है केजरीवाल घोटाला किस तरह से हो। अब राज्यसभा जाने के लिए लुधियाना में चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ये व्यक्ति अगर राज्यसभा चला जाएगा तो वहां क्या गंद फैलाएगा। और अच्छा है अगर ये राज्यसभा चला जाए तो कम से कम दिल्ली में मिल तो पाएगा। आज ये दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसे ही आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, उसका कालका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो बुलडोजर चलना है, जो चिन्हित किए गए हैं मकान, झुग्गी झोंपड़ी, तो आतिशी मार लेना कल अपनी फौज को लेकर आ गई कि यहां पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। तो ये नौटंकी वो किसको दिखा रही थी? रेखा गुप्ता को। माननीय रेखा गुप्ता ने सीधे सीधे आतिशी को हड़का दिया। कहा
ये हाई कोर्ट के आदेश हैं, हमारी सरकार के आदेश नहीं हैं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भी आदेश किए थे कि दिल्ली से कूड़ा कचरा हटाइए, झुग्गी झोंपड़ी हटाइए जो अतिक्रमण किया गया है। अब ये लोग 11 साल से क्या करते थे, बांग्लादेशी आ जाओ, रोहिंग्या आ जाओ, दूसरे प्रदेश के इलीगल लोग आ जाओ, और ये हम तुम्हें झुग्गी बनाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए जगह देते हैं, यहां पर निवास कर लो। तो वही झुग्गी झोंपड़ी हटाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर, जो सरकारी जमीन पर बनी हैं, और जो 1200 लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं, वो कालका जी में जो चिन्हित किए गए हैं, पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं नरेला में, लेकिन वो लोग वहां से जा नहीं रहे, क्योंकि अगर ये लोग आतिशी की विधानसभा से चले गए तो आतिशी को वोट कौन देगा, आम आदमी पार्टी को वोट कौन देगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहा था प्रवेश वर्मा के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, कि मेरी विधानसभा के वोटर लिस्ट में से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो जो नाम हटाए गए 90% उसमें मुस्लिम थे। वो मुस्लिम कहां से आए? 21 लोगों के फर्जी पते पर वोट बने हुए थे, तो वो कहां से आते थे? और अरविंद केजरीवाल को वोट देकर जिताकर चले जाते थे। तो ये नौटंकीबाज पार्टी अब कहां तक अपना वर्चस्व बचा पाएगी, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उन बच्चों के साथ हुआ है जिनका भविष्य इस देश का भविष्य कहा जाता है। ये व्यक्ति अमेरिका के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में मनीष सिसोदिया और अपनी फोटो छपवाता था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो गई, और क्रांति कैसी करता था? भ्रष्टाचार करता था। तो ये 4 लोग बैठक किया करते थे। दिल्ली शराब घोटाले में राघव छड्डा, इसका जो खास सलाहकार हुआ करता था, केजरीवाल का दामाद बनने वाला था, वो इसे सलाह देता था किस तरह से घोटाला करना है। जिस दिन शराब घोटाले का ट्रायल शुरू होगा, उस दिन राघव चड्ढा भी फंसेगा, क्योंकि ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम है। तो ये लोग पूरी नौटंकी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। और क्यों नहीं, ये लोग मुख्यमंत्री के आवास पर जाते, मुख्यमंत्री का घेराव करते। अगर रेखा गुप्ता कोई सराहनीय कार्य कर रही हैं तो कहते हैं झुग्गी वालों को हटाया जा रहा है। हम तो पहले से ही कहते थे अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो झुग्गी वालों को हटा दिया जाएगा। यानी कि इनको मालूम था हाई कोर्ट आदेश कर चुका है, लेकिन उस हाई कोर्ट के आदेश को ये दबा कर रखे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये लोग दबा कर रखे हुए थे। तो क्यों ना इनके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए। तो ये लोग घटिया स्तर की राजनीति जानते हैं। किस तरह से संजय सिंह भी आ गया था, सौरभ भारद्वाज भी आ गया था, कहता है बिहार चुनाव में इनकी पोल खोलेंगे। अरे पोल क्यों, कैसे खोलोगे? पूरी मीडिया में दिखाया जा रहा है बुलडोजर चल रहा है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक लो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तुम्हारे पास तो अव्वल दर्जे के वकील हैं, अपनी जमानत के लिए तो तुम करोड़ों रुपए की फीस भरते हो। इन झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए भी चले जाओ। अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कर दो, कपिल सिब्बल को खड़ा कर दो। लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें गंदी राजनीति करनी है। तो सीधे सीधे ये ऐसा केस खुल गया है जिसमें त्रिमूर्ति के साथ आतिशी भी फंसती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए
तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।